हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा अकाउंट्स में हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर मटेरियल वेरिएंसेस। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? मटेरियल वेरिएंसेस। ठीक है, जिसके हम लोग आज क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है जी, न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग इसके फॉर्मूला फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता था हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कौन सा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है जी, वो कैसे निकलता था? वो निकलता था एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने बताया था कि अगर प्राइस वेरिएंस है तो अंदर क्या रहेंगे? प्राइस रहेंगे। फॉर्मूला क्या बन गया? एक्चुअल क्वांटिटी बाहर रहेगी और स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। दूसरा हमारा फॉर्मूला था मटेरियल क्वांटिटी में वेरिएंस। मटेरियल, इसका नाम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, या फिर इसका दूसरा नाम है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है जी, इसमें हम लोगों ने दो सीन पढ़े थे। ठीक है जी, एक ए सीन क्या था कि जब आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट बराबर है एक्चुअल आउटपुट के, तब क्या करना है? देखो, नाम क्या आया है? क्वांटिटी आया है, तो अब आपको क्वांटिटी अंदर रखनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है जी, प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड बाहर आएगा। हो गया ये वाला सीन। अब दूसरा जो लॉजिक था इसमें, बी पार्ट था कि जब आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्टैंडर्ड जो आउटपुट है आपका, वो बराबर नहीं है किसके? एक्चुअल आउटपुट के, तब आप क्या करेंगे? तब आपका फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी उसको रिवाइज करेंगे, बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, आप उसको क्या कर देंगे? रिवाइज कर देंगे। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्पेशली रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी एक्चुअल आउटपुट बाय में स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू में करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है जी, ये निकल गया दो फॉर्मूले सेट। अब तीसरा फॉर्मूला आता है हमारा, तीसरा फॉर्मूला आता है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। मटेरियल, जिसका दूसरा नाम है मटेरियल ज्वाइंट वेरिएंस। ठीक है जी, इसमें भी दो लॉजिक है। पहला लॉजिक क्या है कि जब आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट बराबर है, स्टैंडर्ड आउटपुट बराबर है एक्चुअल आउटपुट के, स्टैंडर्ड आउटपुट बराबर है एक्चुअल आउटपुट के, तब आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? तब आपका फॉर्मूला लगेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो निकलती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट बनेगी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। इनका जो दूसरा केस है वो है कि जब आपका स्टैंडर्ड आउटपुट बराबर ना हो किसके? एक्चुअल आउटपुट के, तब आप क्या करेंगे?
ठीक है जी। तब आप क्या करेंगे, आपका जो फॉर्मूला तो यही रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपकी, ठीक है, जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का तरीका बदल जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या करना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है जी। एक्चुअल कॉस्ट आपकी वैसे ही निकलेगी, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है जी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने आपको अभी निकालनी सिखाई थी। कैसे निकली थी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी, वो निकली थी एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है जी। 3 फॉर्मूले हमारे हो गए। चौथा फॉर्मूला हमारा आता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। चौथा जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका दूसरा नाम है मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। सब यूजेस वेरिएंस। इसमें भी 2 सीन है। ए पार्ट है आपका कि स्टैंडर्ड इनपुट बराबर है एक्चुअल इनपुट के। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये ऊपर का फॉर्मूला जो अपन मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस पढ़ा था या मटेरियल यूजेस वेरिएंस पढ़ा था उसके बराबर बन जाएगा। यानी कि आपके दिमाग में एक बात फिट हो जानी चाहिए कि जब आपका एक्चुअल और स्टैंडर्ड दोनों बराबर हो तब आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या फिर मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ये दोनों के क्या हो जाता है, बराबर सेम ही निकलता है। दूसरे लॉजिक में क्या आएगा कि जब आपकी स्टैंडर्ड जो इनपुट है इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल इनपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल बराबर नहीं है तब फॉर्मूला तो यही रहेगा, एसपी बाहर रहेगा, बस स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है जी। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगी, यहां पर वो निकलेगी एक्चुअल इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड इनपुट इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं पांचवा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला है आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस वाले में भी 2 लॉजिक है। अब वो कौन कौन से हैं, ए है कि जब आपका स्टैंडर्ड इनपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इनपुट इज इक्वल टू एक्चुअल इनपुट। ठीक है जी। तो इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट।
हाँ जी, अब बात है यहां पर कि स्टैंडर्ड रेट कैसे निकलेगी। मेन लॉजिक है यहां पर कि स्टैंडर्ड रेट कैसे निकलेगी। आपको निकालनी है स्टैंडर्ड रेट। वो निकलेगी स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्लस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। क्या निकल आएगी आपकी, ये स्टैंडर्ड रेट निकल आएगी। इसका बी पार्ट आता है। बी पार्ट में क्या कहता है कि जब आपका स्टैंडर्ड जो इनपुट है नॉट इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट है, सॉरी इनपुट है, तब आप क्या करेंगे, तब आप स्टैंडर्ड रेट को रिवाइज करेंगे। तब आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड रेट। ठीक है जी, ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट, रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है जी, अब बात आती है रिवाइज स्टैंडर्ड रेट कैसे निकलेगा। रिवाइज स्टैंडर्ड रेट, हाँ जी, वो निकलेगा स्टैंडर्ड प्राइस इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्लस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन में क्या आ गया, रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है जी, अगली बात है यहां पर हमारी कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो निकलेगी एक्चुअल इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड इनपुट इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है जी, अब आगे आता है कि रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे निकलेगी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आउटपुट वो निकलेगी ओल्ड स्टैंडर्ड इनपुट बाय में न्यू स्टैंडर्ड इनपुट ठीक है जी इनटू न्यू स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है जी, ये थे आपके फॉर्मूला। अब एक चीज रह गई कि आपका जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है वो सम अप होता है। हमें पता है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस का, और आपका जो हमारा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस होता है, मटेरियल क्वांटिटी या फिर कह दो मटेरियल यूजेस वेरिएंस होता है। वो सम अप होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस का और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का। हाँ जी,
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सम अप होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का और मटेरियल यूजेस वेरिएंस का, ठीक है जी। और मटेरियल जो मिक्स यूजेस वेरिएंस होता है वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस दोनों का सम अप होता है। यानी कि एक चीज सोचने वाली है कि अगर हम लोग यूजेस वेरिएंस की जगह मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस रख दें तो भी क्या निकल आएगा आपका कॉस्ट वेरिएंस निकल आएगा, क्योंकि यूजेस वेरिएंस हमारा जो है वो बराबर है मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस की जगह। तो इस यूजेस वेरिएंस की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस भी रख सकते हैं, ठीक है जी। ये थे हमारे फॉर्मूला। अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो आपके फॉर्मूलाज हैं सबके बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो गए होंगे और नोट डाउन भी कर लिए होंगे। हाँ जी, पहला सवाल है हमारा, सवाल नंबर पहले में क्या कहता है कि मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं आपने। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। आपको गिवन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है 10 kg, स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है 2 रुपीज, पर केजी। एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है 12 kg, एक्चुअल प्राइस गिवन है ₹1.90 पर केजी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें निकालना है एमसीवी। आप सभी को पता है कि एमसीवी होता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। यही फॉर्मूला होता है ना हमारा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये फॉर्मूला रहता है। अब आपका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 10, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2 इंटू 10 माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है 1.90 इंटू कितना करेंगे 12। तो ये सोल्व करके आ जाएगा 20 माइनस आपका 22.8। तो ये देखो स्टैंडर्ड कम है और एक्चुअल खर्चा आपका ज्यादा आ रहा है, तो ये क्या आएगा, ये ₹2.8 एडवर्स आएगा, जिसको आप लोग अनफेवरेबल कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने निकालना है प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में आप सभी को पता है कि हम लोग क्या लेते हैं, प्राइस अंदर लेते हैं और क्वांटिटी एक्चुअल बाहर लेते हैं, ठीक है जी। अब आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना है आपका 2 और ये कितना है 1.9, क्वांटिटी कितनी है ये 12 है एक्चुअल आपकी, ठीक है जी। तो ये सोल्व करके आ जाएगा ₹1.2। देखो 2 में से 1.9 गया तो पॉजिटिव आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 फेवरेबल आ जाएगा ये। फिर निकालना होता है यूजेस वेरिएंस। अब यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला बताया था कि इसको क्वांटिटी वेरिएंस भी बोलते हैं। तो अंदर आपकी क्वांटिटी आएगी, बाहर आपका स्टैंडर्ड प्राइस आएगा। अब स्टैंडर्ड प्राइस कितना है आपका 2 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 10 है और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 12 है। -2 बचेगा, -2 को 2 से करोगे तो 4 आएगा, तो 4 कैसा आएगा एडवर्स आएगा, ₹4 क्या आएंगे एडवर्स आएंगे, ठीक है जी। परंतु अभी आप ऊपर पढ़ के आए कि भैया एमसीवी इज द सम ऑफ एमपीवी एंड एमयूवी। अब आपके पास एमपीवी भी है और एमयूवी भी है, आप लोग टैली करना चाहोगे। देखो आपका जो एमसीवी आया है वो कितना आया है, नेगेटिव या फिर एडवर्स कहें तो 2.8 आया है। तो अपा अगर इन दोनों का सम अप करें, एमपीवी और एमयूवी को जोड़ें, तो आपका रिजल्ट कैसा आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है 1.2 फेवरेबल है, 4 एडवर्स है। जब आपने इन दोनों को जमा घटा किया तो आपका रिजल्ट क्या आया 2.8 एडवर्स आया, जो कि अपने एमसीवी के बराबर है, जो कि अपने एमसीवी के बराबर है। हाँ जी, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टेन यूनिट रिक्वायर 10 kg ऑफ मटेरियल, यानी कि
आपको जो रिक्वायर मटेरियल है, रिक्वायर का मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड है आपका, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपकी 10 kg, ठीक है जी। इसका जो स्टैंडर्ड प्राइस है आपका वो 5 रुपए है। उसके बाद क्या कहता है कि कंप्लीशन ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ ए यूनिट, इट वाज फाउंड दैट, लास्ट में ये पाया गया कि जो एक्चुअल में क्वांटिटी लगी वो लगी आपकी 12 kg, ठीक है जी, जिसका रेट क्या था 4.5 रुपए, ठीक है जी। इसमें आपको मटेरियल वेरिएंसेस निकालने हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पहले की तुलना में फास्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है आपकी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये आ गया 10 पंजे 50, ठीक है जी। 50 माइनस ये क्या बनेगा 54 बनेगा। तो आपका 4 क्या आ गया, एडवर्स आ गया या नेगेटिव आ गया। फिर अपन ने निकालना था प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में मैंने आपको बताया था कि अंदर प्राइस रहेगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, बाहर क्या रहेगा, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी रहेगी। क्वांटिटी कौन सी रहेगी, एक्चुअल बाहर रहेगी। तो एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी है, 12 है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 5 है। ये 4.5 है, आधा बचेगा तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। देखो बड़े एम से छोटा कम होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। 6 क्या आएगा, फेवरेबल आएगा। 6 रुपए क्या आएगा, फेवरेबल आएगा। अब आप लोगों ने यूजेस वेरिएंस निकालना है। यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूले को हम लोग क्वांटिटी वेरिएंस भी बोलते हैं। फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, बाहर क्या रहेगा, स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 5 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 10 है। एक्चुअल कितनी है, 12 है। 10 माइनस 2, 2, 2 पंजे 10। 10 कैसा आया, एडवर्स आया, ठीक है जी। अब आपके पास 10 एडवर्स है, 6 फेवरेबल है, 10 तो नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बचा, 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव का मतलब है 4 एडवर्स बचा, जो कि हमारे एमसीवी के बराबर है। जो कि किसके बराबर है, हमारे एमसीवी के बराबर, ठीक है जी। चलिए जी, आगे सवाल आता है एक टेबल वाला। हम लोग यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। सवाल नंबर 3 आता है, इसको आप लोग करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इस तरफ हमारे हैं मटेरियल, मटेरियल, ठीक है जी, और ये पार्ट है स्टैंडर्ड का, ये स्टैंडर्ड की क्वांटिटी है, ये स्टैंडर्ड का प्राइस है, ठीक है जी। इस तरफ पार्ट आता है एक्चुअल का, एक्चुअल की क्वांटिटी है, एक्चुअल का प्राइस है, ठीक है जी। मटेरियल ए है, ये यूनिट में है, ये रुपीज में है, ये यूनिट में है, ये रुपीज में है। ये आती है 80, 70, 4, 5, 60, 90, 5, 4, ठीक है जी। आप इसका प्राइस वेरिएंस, सॉरी मटेरियल वेरिएंसेस निकालने का प्रयास करिए। आपको कैलकुलेट करना है मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है जी। फटाफट 2 मिनट लगाने का प्रयास कीजिए, कीजिए, शाबाश। फिर हम लोग इसको करके देखेंगे आगे। 56 हुए हैं, 58 तक आपके पास टाइम है। फटाफट तीनों के तीनों निकालने का प्रयास कीजिए और अपने आंसर कमेंट कीजिए।
उम्मीद करता हूं सबने कोशिश जरूर करी होगी। हम लोग इस सवाल को करेंगे। ठीक है जी, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हैं। यहां पे बना लेते हैं। कैसे बनेगी? 80 चौका 320, 70 पंजा 350, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी आ गई 670। इसी तरह एक्चुअल कॉस्ट बना लेते हैं। एक्चुअल कॉस्ट बनेगी 60 पंजा 300, 90 चौका 360। ठीक है जी, तो पहला फॉर्मूला हमारा होता है एमसीवी निकालने का। एमसीवी निकालने का होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कितनी आई है 670 और एक्चुअल कितनी आई है 660। सोची थी 670, आई है 660, तो 10 रुपए क्या है भैया फेवरेबल है। अब आ जाओ दूसरा फॉर्मूला एमपीवी। एमपीवी का मतलब क्या था कि फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस बाहर एक्चुअल क्वांटिटी। पहले ए के लिए निकालते हैं। ए का स्टैंडर्ड प्राइस क्या है भैया 4, बी का ये 5, क्वांटिटी एक्चुअल कितनी है इनकी 60, एक बचेगा माइनस 60। ठीक है, क्या आया 60 एडवर्स आया। अब बी का निकालोगे। बी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 5, इसका है 4 और ये कितना आया 90, क्वांटिटी कितनी है 90। 5 में से 4 गया, 1 गुणा 90 करेंगे तो 90 फेवरेबल आएगा। ठीक है जी, अब इनका मैं ओवरऑल रिजल्ट लिखूं, इनका ओवरऑल रिजल्ट है 30 फेवरेबल। अब आता है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस क्या था स्टैंडर्ड बाहर रहेगा। पहले ए का निकालेंगे। ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है आपकी 80 माइनस 60, 80 माइनस 60, 20 चौका 80, 80 कैसे फेवरेबल। बी की बारी आती है। बी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 5, ये क्वांटिटी है 70, ये है 90, ऐसा ही कुछ है। हाँ 70 है 90 है, 70 माइनस 90 20, 20 50 100, 100 कैसे एडवर्स की। अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट इनका देखूं तो 20 एडवर्स। ठीक है जी, अब हमें पता है कि जो हमारा एमसीवी होता है वो सम ऑफ एमपीवी और एमयूवी। जो हमारा एमसीवी है वो सम ऑफ एमपीवी और एमयूवी। आपका एमसीवी है 10 एडवर्स, एमपीवी कितना आया है आपका, एमपीवी आया है आपका 30 फेवरेबल। सॉरी ये फेवरेबल था, एमसीवी आपका फेवरेबल था। ठीक है जी, एमसीवी आपका 10 फेवरेबल था और ये क्या है ये 20 एडवर्स है। 30 फेवरेबल में से 20 एडवर्स गया तो क्या बचा 10 फेवरेबल बचा। ये आपका एमसीवी निकल गया और ये हमारा सवाल टैली हो गया। क्या हो गया सवाल टैली हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि मटेरियल दे रखा है दो तरह का। मटेरियल स्टैंडर्ड, दूसरी तरफ एक्चुअल। आपका मटेरियल ए है 60 टन एट द रेट ₹5 पर टन। एक्चुअल है 80 टन एट द रेट ₹4 पर टन। बी है आपका 40 टन एट द रेट ₹10 पर टन।
एक्चुअल है 70 टन एट द रेट 8 पर टन, रुपीज 8 पर टन। ठीक है जी, ये है आपका सवाल। अब इसमें क्या कहता है, स्पेशली मेंशन करता है वो कि आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और दूसरा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तीसरा मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस, मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस। ठीक है जी, आपको ये निकालना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को दोबारा फॉर्म करना पड़ेगा और सारी जानकारी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो रिवाइज यूजेस वेरिएंस निकलेगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकलेगा, इन दोनों में हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। आपके जो ये निकलेंगे मिक्स वेरिएंस निकलेगा और आपका जो रिवाइज यूज वेरिएंस निकलेगा, इन दोनों में हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग इस टेबल को दोबारा फॉर्म करते हैं। हम लोग लिखते हैं मटेरियल, ठीक है जी, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड, ठीक है जी, मटेरियल का खाना, ठीक है। स्टैंडर्ड में आपको निकालना है, आपको गिवन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे। ये 3 कॉलम हो गए। इधर लिखेंगे एक्चुअल, एक्चुअल में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है जी, लास्ट में जाके आप लोग निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है जी, हम लोगों को मटेरियल गिवन है ए और बी, यहां पर है आपकी क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टन में, स्टैंडर्ड प्राइस रुपीज में, यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट बनेगी रुपीज में, एक्चुअल क्वांटिटी टन में, एक्चुअल प्राइस रुपीज में और एक्चुअल कॉस्ट रुपीज में। ठीक है जी, ये हम लोग निकालेंगे। अब आपके सामने जो स्टेटमेंट गिवन थी, हाँ जी, आपके सामने जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें ए मटेरियल बी मटेरियल, जो ए मटेरियल है वो 60 है और ये 40 है, प्राइस गिवन है 5 रुपए और 10 रुपए, 60 पंजा 300 और ये 400। एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है आपकी 80 70, रेट है 4 रुपए और 8 रुपए, ये हो गया 8 चौका 32, 320, 56, 560। अब देखो आपके पास जो क्वांटिटी है टोटल वो 100 है, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई स्टैंडर्ड वाली 700, और जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो है 150 और आपकी कॉस्ट आ गई 8 3 5 8 880। ठीक है जी, यहां तक का सवाल सभी को सिंपली तौर पर समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग जो नॉर्मल चीजें हमें पता है, हमें चाहिए एमसीवी। एमसीवी आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको पता है कितनी आ गई 700 आ गई, एक्चुअल कॉस्ट आपको पता है कि कितनी आ गई 880, तो 180 क्या आता है एडवर्स आता है, 180 क्या आ गया आपका एडवर्स आ गया। ठीक है जी, दूसरा आपको पता है कि आप लोगों को निकालना होता है प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, बाहर एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं। ठीक है जी, इसमें 2 लोग हैं, एक ए है। अब ए के लिए आपका जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 5 है और ये 4 है, क्वांटिटी कितनी है 80 है।
जो बी है, बी के लिए जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो 70 है, प्राइस 10 और 8 है। इसका रिजल्ट निकालेंगे 5 माइनस 4 1, 1 गुना 80 करेंगे तो 80 फेवरेबल आएगा। 10 माइनस 8 2, 2 सत्ते 14, 120 सॉरी 140, ये भी क्या आया है, फेवरेबल आया है। ठीक है जी, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, 220 फेवरेबल आ गया। अब बात आती है यूजेस वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, बाहर क्या लेना है, स्टैंडर्ड प्राइस लेना है। ठीक है, अब आपके पास फिर वही दो हैं। ए के लिए क्या रहेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है आपकी 60, ए की एक्चुअल कितनी है 80। ठीक है, प्राइस कितना है इसका 5। बी है, बी का जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 10 है, क्वांटिटी है 40 और 70। 60 माइनस 80 20, 20 50 100, परंतु ये क्या है, एडवर्स है। 40 माइनस 70 30, 30 गुणा 30 300, ये भी क्या है, एडवर्स है। ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, 400 एडवर्स आ गया। ठीक है जी, यहां तक की कहानी तो सबको आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको एक्स्ट्रा में क्या निकालना है इस सवाल में। इस सवाल में जो एक्स्ट्रा आपसे पूछा गया है वो पूछा गया भैया मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी निकालो और मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस भी निकालो। इसके लिए आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ने पढ़ी थी कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है बाय में टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला चलेगा। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाय में टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब आप इसको फुलफिल कर देते हैं। आपके पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है 60, ए वाले की बात कर रहा हूं, 60 टोटल कितना है ये 100, एक्चुअल कितनी है, क्योंकि एक्चुअल के अकॉर्डिंग रिवाइज करना पड़ेगा इसको, तो ये आ जाएगा 90। बी का कितना है 40 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 150, ये क्या आ जाएगी 60, क्या आ गई 90 और 60। ठीक है जी, हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे, ये 90 आ जाती है और ये 60 आ जाती है। अब हमारा सवाल क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब हमें निकालना है मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग ये फॉर्मूला लगाते थे, यूजेस वेरिएंस में हम लोग ये फॉर्मूला लगाते थे, परंतु ये तो रिवाइज है, तो रिवाइज वाले में क्या करना है। ठीक है, रिवाइज वाले में फॉर्मूला लगेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बाहर क्या रहेगा आपका स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा। मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ए के लिए क्या रहेगा, देखो ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना था आपका 5, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 है, रिवाइज कितनी आई है 90, तो 30 कितना आया 150, 150 कैसा एडवर्स। बी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10, क्वांटिटी 40, रिवाइज कितनी आई 60, ये 20 200। ओवरऑल पूछूं तो आप लोग कहेंगे जी 350 एडवर्स आ गया। आगे निकालना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। हाँ जी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब ए के लिए निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस ए का कितना है 5, रिवाइज क्वांटिटी कितनी है 90, एक्चुअल कितनी है 80। बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 60 और एक्चुअल कितनी है 70। रिजल्ट क्या आया 50 फेवरेबल। इसमें क्या आया 10 10 गुणा 10 100, 100 क्या आया
एडवर्स आया। हाँ जी, ये थे आपके सवाल यहां तक। हाँ जी, उम्मीद करता हूं ये सवाल थोड़ा लेंथी पड़ गया परंतु समझ में सबको आ गया होगा। हाँ जी, क्या ये वाला सवाल समझ में आया? ओके, अब मैं सवाल आप लोगों के लिए लिखता हूं, एक दो सवाल, उसको आप लोग कर लेना। ठीक है जी। हाँ जी, सवाल नंबर 5 है आपका। सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि स्टैंडर्ड ठीक है क्वांटिटी प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस एक्स वाई 10 kg 15 kg 25 kg ₹4 ₹5 ये है 12 kg 18 kg 13 kg 30 kg ये है ₹3.75 ₹4.50। ठीक है जी, आपको इसमें निकालना है एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी। ठीक है जी। छठा सवाल, आपको गिवन है स्टैंडर्ड में गिवन है भाई क्वांटिटी केजी में है, प्राइस गिवन है रुपीज में, एक्चुअल में क्वांटिटी गिवन है केजी में, प्राइस गिवन है रुपीज में। ठीक है जी, ए बी आई थिंक सी 10 20 30 सॉरी 20 रेट गिवन है 236 ये 50 kg और एक्चुअल में गिवन है 5 10 15 ये हो गया 30 kg और रेट गिवन है 3 6 5। हाँ जी, इसमें आपको कंप्यूट क्या करना है, इसमें आपको कंप्यूट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ये आपको क्या करने हैं, इसमें कंप्यूट करने। ठीक है जी, ये सवाल आप लोगों ने कर लेने हैं। अब एक सवाल मैं आपको करवाता हूं जो हमारे पेपर में आया था, जो हमारा पीपीएससी का जूनियर ऑडिटर का एग्जाम हुआ था उसमें एक सवाल आया था, उसकी स्टेटमेंट मैं लिखता हूं और फिर आपको समझाता हूं। एज इट इज लिख रहा हूं, द स्टैंडर्ड मटेरियल required is 120 kg for
producing 100 units. The standard price is fixed at rupees 0.50 per kg. During this period, during the period, the units were produced 2,40,000. The actual material purchased was 3 lakh kg, costing rupees 1,65,000. What will be the material cost variance? यानी कि MCV निकालना है इस सवाल में। ये आपके PPSC जूनियर ऑडिटर का सवाल है। ठीक है जी, अब इसको करेंगे कैसे? देखो, कहता है कि रिक्वायर्ड मटेरियल कितना चाहिए? 120 केजी चाहिए। क्या बनाने के लिए? 100 यूनिट बनाने में 120 केजी लगती है। स्टैंडर्ड प्राइस आपको गिवन है कितना? 50 पैसे पर केजी। ड्यूरिंग द पीरियड क्या हुआ? यूनिट कितनी बन गई? 2,40,000 बन गई। और एक्चुअल में मटेरियल कितना खरीदा था? 3 लाख केजी खरीदा था। यानी कि एक्चुअल में 3 लाख केजी मटेरियल यूज हुआ। ठीक है, 2,40,000 यूनिट बनाने को, और अपने को 100 यूनिट बनाने के पीछे लगता है 120 केजी लगने की संभावना थी, और एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 1,65,000। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें यह निकालना पड़ेगा कि अगर 2,40,000 यूनिट के लिए हम लोग स्टैंडर्ड मटेरियल सोचते तो कितना लगता। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे। कैसे निकलेगी? अब देखो, मैं आपको बच्चों वाले काम की तरह समझा रहा हूं कि हमारा 100 यूनिट बनाने के पीछे, आप लोग 100 यूनिट बनाते हो तो 120 केजी खर्चा आता है। आपको 1 यूनिट बनानी हो तो आपको लगेंगे 120/100, परंतु यूनिट कितनी बन गई? 2,40,000 यूनिट बन गई। तो अब 2,40,000 यूनिट बन गई तो हमें क्या करना पड़ेगा? 240 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो कट गई, तो ये आ जाएगा 2,88,000 केजी। ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आपके पास सारा कुछ है, आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई 2,88,000 केजी। ठीक है जी। स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास गिवन है 0.50 रुपी 50 पैसे, और एक्चुअल कॉस्ट डायरेक्टली दे रखी है 1,65,000। तो आप लोग क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट का आपको पता है कि स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 0.50 इंटू 2,88,000 करोगे तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1,44,000। अब हमारा एमसीवी का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 1,44,000, और एक्चुअल कितनी है? 1,65,000। तो आपका 21,000 क्या आ गया? एडवर्स आ गया। क्या आ गया? एडवर्स क्या आ गया? ठीक है, या फिर अनफेवरेबल आ गया। ठीक है जी, क्या आ गया? अनफेवरेबल आ गया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आज के ये सवाल आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे।
हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी?